नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी ने सोचा नहीं था कि केंद्रीय गृह मंत्री इस तरह से आएंगे और सदन में पूरी कांग्रेस को नग्न कर देंगे। एसआईआर के मसले पर, चुनाव सुधार के मामले पर और वोट चोरी को लेकर जो विमर्श खड़ा किया गया है उस पर। हालत यह था कि जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के लोग आपा खो बैठे। जिस तरीके से वो सच को सामने रख रहे थे और उसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक जब उन्होंने पूरी कुंडली खोलना शुरू की तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो हर जवाब पर उठकर खड़े हो जाते थे। सबसे बड़ी चीज यह है कि आखिर में अमित शाह ने वो कौन सी कड़ियां खोल दी जिसकी वजह से कांग्रेसी आला कमान आग बबूला हो गया। वो आपा खो बैठा। सामान्यतः ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि जब भाषण चल रहा हो और उस भाषण के दरमियान इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हों। ऐसा नजारा देखा गया था तब जब अभी 2024 का नतीजा आने के बाद जब शपथ ग्रहण वगैरह हो रहा था सदस्यों का लोकसभा में, तब प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था उस भाषण में कांग्रेस आग बबूला हो गई थी। वो उनको बोलने नहीं दे रही थी। कमोबेश यही स्थिति अमित शाह के साथ हुई। बोलने नहीं दे रहे थे सब, जो आप एक तरह से कहें कि चीजें चल रही थी, एकदम टकराव हो गया। अब क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने उस पर मैं एक एक करके आता हूं। जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सीधे सीधे अपनी परिधि खींच दी और कहा कि राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक शादी वाली, एक परमाणु बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली। मैं उन तीनों की जो है बखिया उधेड़ूंगा। मतलब ये मैं कह रहा हूं, उनके कहने का मतलब ये था कि इसका मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा और साथ ही साथ जो भ्रम फैला रहा है एक तरह से कहें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाला विपक्ष, उसका नकाब उतारूंगा। और फिर उन्होंने शुरू किया चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से। सबसे बड़ा सवाल तो यही है इनका कि साहब जो ये नियुक्ति हो रही है उस नियुक्ति में प्रावधान था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें सीजीआई थे, आपने सीजीआई को क्यों निकाल दिया? ये राहुल गांधी का और उनके पीछे जो लोग खड़े हैं उनका बड़ा सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री ने शुरू से बताना शुरू कर दिया, शुरू से यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से, कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता कौन था? प्रधानमंत्री करते थे। और चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो प्रधानमंत्री, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, यानी कांग्रेस जो भी रहा, सब कौन किया भाई? मनमोहन सिंह तक किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चुनाव आयोग गड़बड़ हो गया। उसके पहले जब प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे तब चुनाव आयोग गड़बड़ नहीं था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना शुरू किया तब चुनाव आयोग गड़बड़ हो गया। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, जिसका सीधे सीधे पोस्टमार्टम कर दिया अमित शाह ने। वो वही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि साहब फिर जब नरेंद्र मोदी से लोग चिढ़ गए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बनता है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, तब तक जो है एक काम करते हैं कि प्रधानमंत्री हो, सीजीआई हो और जो है नेता प्रतिपक्ष हो, ये 3 सदस्यीय समिति जो है वो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगी तब तक जब तक सरकार कोई कानून नहीं बनाती। सरकार ने कानून बना दिया पहली बार। तो सबसे पहली चीज यही है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री ही करते रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। कम से कम भारत सरकार ने, या मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक समिति तो बनाई, एक बात। दूसरी बात, उस समिति में नेता प्रतिपक्ष को जगह दी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस तो इस लायक भी नेता प्रतिपक्ष को नहीं समझती थी। 2012 में लालकृष्ण आडवाणी ने बाकायदे जो है पत्र लिखा और कहा कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मसला है इसे पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। कान में तेल डालकर कांग्रेस सो गई। अब आप सोचिए, ये बातें जनता के सामने आनी चाहिए। इसीलिए अब देखिए कि अमित शाह जब बोलना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के होश उड़ जाते हैं
और राहुल गांधी सरीखे जो नेता हैं उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि उनको जो भाषण दिया जाता है उस भाषण में कोई तथ्य नहीं होता, बिना सिर पैर की बात होती है। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री बोलते हैं तो बड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि साहब ये जो नवीन चावला को बनाया गया, नवीन चावला के ऊपर सीधा आरोप था कि इमरजेंसी के दौरान इनकी भूमिका जो है वो क्या थी? संदिग्ध थी। ये किसके साथ खड़े थे? इंदिरा सरकार के साथ खड़े थे। और उस व्यक्ति के खिलाफ तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, एन गोपालास्वामी ने कंप्लेन की, सबूत दिए, लेकिन मनमोहन सरकार ने नवीन चावला के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। तब निर्वाचन आयोग ईमानदार था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। साहब कांग्रेस कुछ भी करे, संस्थाओं का कोई आप एक तरह से कहें कि क्षय नहीं होता है, यानी संस्थाएं गड़बड़ नहीं होती हैं। कांग्रेस बाईपास करके मुख्य न्यायाधीश बना देती है भारत का, लेकिन उससे संस्थाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस बना रही है। और वामपंथी गिरोह और वो जो चारण करने वाला गिरोह है उसको तो यही सब अच्छा लगता है कि भाई कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कुछ भी करे तो अच्छा है। तो ये जो चीज है उसे आप एक तरह से कहें कि अमित शाह ने उजागर कर दिया। फिर वो आगे बताते हैं, कहते हैं इनका दूसरा सवाल जो है वो सीसीटीवी को लेकर है। उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951, उसी में कहा गया है कि साहब जो दस्तावेज हैं, यानी निर्वाचन से जुड़ी हुई अगर कोई विवाद है तो वो विवाद 45 दिन के भीतर अगर आप कोर्ट जाते हैं तब तो उससे जुड़े हुए दस्तावेज संरक्षित रखे जाएंगे, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। सीसीटीवी उसी धारा में जोड़ा गया है। पहले सीसीटीवी था नहीं, अब सीसीटीवी है तो उसी में जोड़ा गया है। यानी यह कानून पहले से ही था कि 45 दिन में दस्तावेज को डिस्ट्रॉय कर देना है। अब आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी मिसलीड कर रहे थे। इसे कहा जाता है कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस का जो तंत्र है ये झूठ बोलने में अव्वल है। तो ये उनका झूठ जो है ये गृह मंत्री ने सबके सामने रखा। तीसरा जो इनका बड़ा भारी सवाल है, एक तो सीजीआई हो गया, सीसीटीवी हो गया, चलिए अच्छा, अब इन्होंने और 2-3 चीजें जो उठाई वो भी मैं एक एक करके आपको बताता हूं। हां, ये लोग चुनाव सुधार की बड़ी बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं यहां आने से पहले चुनाव आयोग गया और हमने कहा कि भाई देखें पिछले जो है 10 सालों में 12 सालों में ये जो कांग्रेस है उसने चुनाव सुधार से जुड़े हुए कितने दस्तावेज या सुझाव आप एक तरह से कहें वो चुनाव आयोग के भेजे। पता चला कोई दस्तावेज नहीं भेजे। फिर ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल था। देखिए आज गृह मंत्री ने सब पर जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि ईवीएम कब आया, उसको कौन लेकर आया। ईवीएम को इंट्रोड्यूस स्वर्गीय राजीव गांधी ने कराया और उसे चुनाव में प्रयोग कब किया गया? 2004 में। अब 2004 में आया तो हारा कौन? भारतीय जनता पार्टी। जीता कौन? कांग्रेस। भैया तब ईवीएम ठीक थी, 2009 में ईवीएम ठीक थी, 2014 से ईवीएम खराब होने लगी और आप देखिए कि कोर्ट में उसको लेकर शुरू हो गया कोर्ट कचहरी। ईवीएम अभी भी देखिए तमाम सारे इकोसिस्टम के लोग हैं जो ईवीएम पर अभी भी रोना रो रहे हैं। अब जो बात आई फिर वो पहुंचते हैं वोट चोरी पर, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने उठाए उसी पर मैं बात कर रहा हूं। वोट चोरी पर आए और वोट चोरी का जो उन्होंने उदाहरण दिया वो उदाहरण सुनकर केसी वेणुगोपाल भड़क गए। गृह मंत्री ने कहा कि देखिए वोट चोरी का मैं आपको उदाहरण देता हूं कि वोट चोरी होती कैसे है। पहला उदाहरण पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे ज्यादा मत मिले थे सरदार पटेल को, लेकिन पीएम बने कौन? पंडित जी। दूसरा उदाहरण इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी रायबरेली से, राजनारायण गए और यह आदेश हुआ कि नहीं ये जो है ऐसा नहीं चलेगा और गलत चीजों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जो है इनका चुनाव निरस्त किया जाता। अब आप देखिए किस तरह से गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया।
गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया, तो कायदे से अगर वोट की हेरा फेरी का मामला है तो ये हुआ। फिर आगे आइए, तीसरा, वोट की हेरा फेरी किसे कहते हैं या वोट की गड़बड़ी किसे कहते हैं, वोट की चोरी किसे कहते हैं, यह कौन कह रहा है? यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया जो अभी सोनिया गांधी का मामला कोर्ट में पहुंचा है और जिस बाबत उनको नोटिस दिया गया है। वो मामला क्या है? वो मामला यह है कि वो 83 में नागरिक बनी है भारत की और मतदाता बन गई 1980 में। कैसे? इसके बाद तो आप समझिए कि पूरे सदन में कोहराम मच गया, मानी विपक्ष की बेंच पर, खासतौर से कांग्रेस। उसके बाद फिर अमित शाह ने कहा, देखिए ये जो चुनाव सुधार पर या एसआईआर पर अमित शाह ने बोला है ना, वो वाकई में आप समझिए कि ये इस जो उनका भाषण है उस भाषण को सबको सुनना चाहिए। वो मतलब आप समझिए कि कॉन्क्रीट भाषण है। और जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था ना कि बताइए इस तरह का अभियान चल रहा है और भाजपा सो रही है, यानी एक तरह से संदेह वाली स्थिति पैदा करने की जो बात थी उसका एक एक करके उन्होंने जवाब दिया। अब आइए हरियाणा, जो एटम बम उन्होंने फोड़ा, क्योंकि तब यह होगा कह रहे आपने बताया ही नहीं। सिर्फ एक उदाहरण दिया केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि साहब एक घर है, उसको लेकर इन्होंने बड़ा उदाहरण दिया हरियाणा का। और वो जो घर है और उसके जो मतदाता है वो ऐसा नहीं है कि आज बने, वो जब कांग्रेस की सरकार थी तभी से वहां के लोग उस मकान नंबर के लोग वोट कर रहे हैं। तो तब वो ठीक थे, आज गड़बड़ हो गए। राहुल गांधी तुरंत खड़े हो गए, वो कह रहे हैं आपने जो है एक ही उदाहरण दिया। अब बताइए, मतलब राहुल गांधी को कौन समझाने जाए? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक विधानसभा का उदाहरण लिया और चले आए परमाणु बम फोड़ने के लिए, चले आए हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए। महाराष्ट्र की एक विधानसभा का ले लिया। तो आप एक लें तो सही है, और अगर गृह मंत्री एक उदाहरण लेकर आपको ध्वस्त कर दें तो वो गलत है। तो ये जो आप एक तरह से कहें कि दोहरा रवैया है, वो दोहरा रवैया सदन के पटल पर स्पष्ट हो गया। और राहुल गांधी को एक तरह से कहा जाए कि भरी जनता के सामने, क्योंकि जब सदन में कुछ हो रहा है तो उसे 1.5 अरब आबादी देख रही है, उसको अंतरराष्ट्रीय जो है वो मीडिया देख रहा है, और फिर ये बात निकल कर आती है कि साहब कांग्रेस जो है वो सिर्फ झूठ बोल रही है, और उनके जो कारिंदे हैं वो उस झूठ को आगे फैलाने में लगे हुए हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा।